हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपीआर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ये अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मस 13 तथा लस 182, यदि इनमें से एक संख्या 26 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड में बहुत वीवीआई क्वेश्चन है जो हमेशा आते आए हैं। जितने हमारे वीडियो हैं अभी तक सारे वीडियो में सब वीआईपी क्वेश्चन हैं, सब एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इसी क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज कीजिए। ऐसे हम कल से जो वीडियो बनाएंगे चैप्टर वाइज 1.1 प्रश्नावली से हम लेकर आएंगे और आपको एक सीक्वेंस में, एक सीरीज में चैप्टर वाइज आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। आप उसको बारी बारी से देख लीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल का एक फॉर्मूला होता है जो आप यहाँ पर देख लीजिए कैसे करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुना मस। इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये हमारा एक फॉर्मूला है। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल है। इस गुणनफल को हम लिख सकते हैं ऐसे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लस गुना मस। इस क्वेश्चन में एक संख्या जो लिखा है यहाँ पर, ये एक संख्या जो लिखा है 26, इस 26 वाले संख्या पर ध्यान दीजिए कि उसी को हम लोग पहली संख्या कहेंगे। और जो दूसरी संख्या बोला कि दूसरी संख्या ज्ञात करें, ये दूसरी संख्या, इसको हम दूसरी संख्या को ज्ञात करेंगे। उसके स्थान पर कुछ नहीं होगा। पहली संख्या के स्थान पर 26 तथा दूसरी संख्या यहाँ पर बराबर लसा के स्थान पर हमें 182 और मसा के स्थान पर 13 दिया हुआ है। दूसरी संख्या बराबर 182 गुना 13 और यहाँ पर 26 गुना में है। सारे संख्याओं को बराबर के एक तरफ ले जाएंगे। इस गुना को कहाँ ले जाएंगे? भागा में देंगे और भागा में हमारा 26 होगा। 13 दूनी 26 और इसे 2 से 2 9 18, 2 1 2। इस तरह से हमें दूसरी संख्या बराबर 91 आ गया। अतः दूसरी संख्या बराबर 91 आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे अगला क्वेश्चन है जो कि सेम उसी तरह से है। उसी पैटर्न पर हमें फॉर्मूला को लेना होगा। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुने मस। इस दो संख्याओं के गुणनफल के स्थान पर लिख देंगे हम पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लस गुना मस। पहली संख्या जो है, इसमें क्वेश्चन में हम पहली संख्या को ध्यान दें कि जो एक संख्या लिखा हुआ है 26, वही हमारा पहली संख्या होगा। पहली संख्या के स्थान पर 26
और दूसरी संख्या के स्थान पर दूसरी संख्या को लिखेंगे। लौसा के स्थान पर यहाँ पर हमें 82 दिया हुआ है। देखिए अब क्वेश्चन में लौसा दिया हुआ है, जो लौसा के स्थान पर 182 है, और मौसा के स्थान पर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मौसा के स्थान पर 145 है। इस क्वेश्चन में ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि मौसा हमेशा छोटा अंक के रूप में होता है और लौसा बड़ी संख्या के रूप में होता है। तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। दूसरी संख्या बराबर 182 गुना 145। इधर ये 26 गुना में है, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो हमें बटा के रूप में 26 होगा। इसको कटाइए, 2 से कटा देते हैं, 2 से 13 बार में, 2 से 2 9 18, 2 1 2, 13 के पढ़ा को पढ़िए, 91, 63 91, 7 बार में ये कटेगा। दूसरी संख्या बराबर क्या आया, 7 × 145, गुना कीजिएगा तो 7 5 35, हासिल 3, 7 चौका 28, 3 31, हासिल 3, 7 1 7, 3 10। ये दूसरी संख्या जो है 1015, जो हमारा दूसरी संख्या आ गया, अंतिम में हम इसे लिख देंगे। अतः दूसरी संख्या बराबर 1015। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके पास तीसरा क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए कि इसमें पहली संख्या नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर उनका गुणनफल दिया हुआ है। यहाँ पर उनका गुणनफल 12960। एक संख्या और दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर गुणनफल दिया है। तो हम उस फार्मूला के माध्यम से दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉस गुना मॉस। विचार कीजिए कि यहाँ पर उनका गुणनफल के मतलब, उनका के मतलब होता है, यहाँ पर दिया है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है, और यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसे गुणनफल के स्थान पर 12960 लिखेंगे, और यहाँ लसा जो है, लसा जो होगा यहाँ पर हमें ज्ञात करना है लसा, और मसा जो है दिया हुआ है, मसा कितना है 18, लसा हमको ज्ञात करना है, हम मसा के स्थान पर 18 लिखना है। यहाँ पर विचार कीजिए कि लसा है, इस संख्या को हमेशा एक तरफ करते हैं और इस 18 को हम इधर लाएंगे, भाग देंगे। लाइए, तो लसा बराबर 18 को इधर ला देते हैं। सर पिछले क्वेश्चन में इस संख्या को उस तरफ ले गए थे, इसमें इस तरफ लाते हैं, किसी तरफ ले जा सकते हैं। ये संख्या जो है गुना के रूप में है, जब बराबर की इस तरफ आएगा तो भागा के रूप में हो जाएगा। और 18 से आप इसको कटाइए, 2 से 9 बार में, 2 से 2 छक्का 12, ये 2 चौका 8, हासिल 1, 2 8 16, 1 0। फिर देखिए 9 से कटेगा कि नहीं, तो 9 से कट जाएगा, 9 7 63, हासिल 1, 18, 9 दूनी 18 और 1 0। इस प्रकार लौसा जो प्राप्त हुआ 720 प्राप्त हुआ। अतः लौसा बराबर 720 आंसर।
अगला क्वेश्चन ये है, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से है। क्या लिखेंगे? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुने मस। इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि एक संख्या जो है इसमें दिया हुआ है और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो इस दोनों संख्याओं के गुणनफल को हम गुणा के रूप में दिखा देंगे। यहाँ पर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लस गुने मस। पहली संख्या के स्थान पर इसे हम 161 देंगे। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, उसके स्थान पर दूसरी संख्या ही लिख देंगे। और लौसा के स्थान पर ध्यान दीजिए कि ये हमारा लौसा है, जो कि लौसा के स्थान पर 1449। मौसा के स्थान पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मौसा हमारा 23 है, इसके स्थान पर 23। दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, इस 161 को बटा में कर देंगे। दूसरी संख्या बराबर 1449 इंटू 23 बटा में 161। इस पर विचार कीजिए कि किससे हमें कटेगा। तो यहाँ पर 7 से ध्यान दीजिए कि क्या ये 7 से कटेगा। ध्यान दीजिएगा तो 7 दूनी 14, ये 2 बार में, इसमें 2 हासिल 21, 7 के 21, ये 7 से कटेगा। 7 दूनी 14, ये एक अंक हम लेंगे तो नहीं कटेगा। एक अंक लेने पर अगर नहीं कटा तो हमको 2 अंक लेना होगा। 7 से भाग देना है। 7 से चूंकि ये 4 छोटा है तो 2 अंक लेना हो। जब भी 2 अंक लेते हैं तो यहाँ पर एक 0 लिखते हैं। 7 7 49, 23 से 23 खत्म। दूसरी संख्या बराबर 207। अतः दूसरी संख्या बराबर 207 आंसर। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन इन जो भी वीडियो है, इस वीडियो ताकि हम अगला वीडियो आपको इसी तरह से डालते रहें और आप इसका बेनिफिट लेते रहें। थैंक यू बच्चों।